हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पटवारी का, जो आपका 24 अप्रैल को पेपर हुआ है संडे के दिन। तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपके कितने स्कोर बन रहा है, यहाँ से आप मार्क चेक कर सकते हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना बन रहा है, जो कि पटवारी में आपका सिलेक्शन बनने का चांस कितना हो रहा है। तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। एक ही वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर है? तो इंटेल, मिनी, परम, माइक्रो। तो इसका सही ऑप्शन परम, जो कि सुपर कंप्यूटर है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। डीवीडी की संग्रहण की क्षमता होती है सीडी से ज़्यादा, सीडी से कम, सीडी के समान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीवीडी की संग्रहण की क्षमता होती है सीडी से ज़्यादा होती, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। गणित की गणनाएं की जाती है डैश में। तो रैम, बाह्य मेमोरी, सीयू, एलयू। तो इसका गणित की गणनाएं की जाती है एलयू में। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। विंडोज में कॉपी की शॉर्टकट की है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंट्रोल+C, जो कि विंडोज के कॉपी की शॉर्टकट की है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सेल में सूत्र को प्रारंभ से होता है तो बी से, जो कि सही है इसका, जो कि सूत्र प्रारंभ बी के बराबर से होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्विक हिल है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग भाषा, वायरस का प्रकार। तो क्विक हिल आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं सातवां क्वेश्चन। गूगल क्रोम है, खाली स्थान है, सर्च इंजन, ब्राउजर, वेब सर्वर, इंटरनेट। तो गूगल क्रोम आपका ब्राउजर है, न कि सर्च इंजन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। स्कैनर है, डैश है, तो आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। कमेंट करके बताइएगा आप क्या डाले हैं, इनपुट की आउटपुट। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है स्कैनर आपका। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? तो लॉजिकल, डाटा सीरीज, वित्तीय, टेक्स्ट। तो आपके एक्सेल में टेक्स्ट नहीं आता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 9वां का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू है, आप सभी को पता है। तो इसी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट को निम्नलिखित में से ब्लर आ गया, तो इसका क्वेश्चन दिख, निम्नलिखित कौन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इसका सी सही है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डॉस, ऑफिस, विंडोज, लिनक्स। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो कि ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बी ऑप्शन इस यहाँ पे सही हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, सिस्टम हार्डवेयर। तो कंप्यूटर वायरस है आपका सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? तो MS डॉस, MS PPT, लिनक्स, MS ऑफिस। तो MS वर्ड आपके MS ऑफिस के अंतर्गत आता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, रोम है स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, बाह्य मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रोम आपका स्थायी मेमोरी है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है? AI, एक्सपर्ट सिस्टम, जावा, ANN। इसका AI सही हो जाएगा, जो कि विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है? तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर फेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ओपन सोर्स इंटरफेस। तो विंडोज के पास आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, www है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, इस सभी को पता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूट्यूब है, खाली स्थान है, सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, प्रोग्रामिंग पैकेज। तो यूट्यूब आपका सर्च इंजन है, न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये यूट्यूब आपका सर्च इंजन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
20वां क्वेश्चन, मल्टीमीडिया एक प्रकार का पटल है, प्रोग्रामिंग भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम या संवाद। ये क्वेश्चन नहीं पता है मेरे को, तो इसका संवाद आना चाहिए मेरे हिसाब से। इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अब व्यापम क्या लेता है आप देखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चौराहा, नीलकमल, यथाशक्ति, पीताम्बर। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है पीताम्बर, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण होते हैं विकारी, अविकारी, उपयुक्त, ए बी दोनों सही, उपयुक्त ए बी दोनों गलत हैं, तो क्रिया विशेषण आपके अविकारी होते हैं। 28वां क्वेश्चन है, जंगल की आग के लिए एक शब्द है अनल, बाड़वानल, जठरानल, दावानल। तो इसका दावानल सही है, जो कि जंगल की आग के लिए एक शब्द दावानल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 10, 12, 11 या 13। तो स्वरों की संख्या टोटल 13 है। 30वां क्वेश्चन है, अक्षर का अर्थ नहीं है। तो ईश्वर, वर्ण, अविनाशी, वंश। तो अक्षर का अर्थ नहीं है, वंश नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं जनरल इंग्लिश में। तो द प्राइम मिनिस्टर लिव्स 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो इसका इन आ जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें इन आएगा। 32वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव फॉर्म। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वी आर बीइंग फॉलोड, इसका सही हो जाएगा। क्लास्ट्रोफोबिया इज वन सब्सिडियरी फॉर, इसका आ जाएगा ए ऑप्शन सही है। फियर ऑफ नैरो आर इंक्लोज्ड स्पेसेस, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, द प्लूरल ऑफ काल्व्स इज, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काल्व्स इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ अपैरल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑब्यूसस इसका सही है। 36 क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेचुअर, जो कि टॉय, टॉय आपका निर्जीव है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 37 का आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो इसका ए आ जाएगा। गेट इनटू समवन हेयर मीन्स, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 38 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग। इसका नन ऑफ द अबव आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 39 है, अवर न्यू इज प्रिंटेड अवर रिसाइकल्ड पेपर। तो बी ऑप्शन सही है जाएगा। स्टेशनरी इसका सही है। 40वां का बी सही है। 40 का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ही सेज दैट ही वाज ग्लेड टू बी देयर दैट इवनिंग, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना था, तो 40 का बी सही हो जाएगा। आते हैं रीजनिंग में जनरल मेंटल एप्टीट्यूड। तो सामान्य मानसिक योग्यता, इसमें आएगा आपका सॉल्व करके देखेंगे, तो आपका सबको जोड़ के बनाएंगे, तो जनरल स्टोर इसका सही ऑप्शन है, सी इसका सही ऑप्शन है। और इसमें 72 में डी ऑप्शन सही है, इसका 72 इसका सही आंसर है। सॉल्व करके देखेंगे तो 72 इसका सही आएगा। अच्छा, सतह 4 के विपरीत संख्या है, तो इसका भाषा से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका 3 आएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 74, इसमें इनमें से कोई नहीं आएगा। सॉल्व करके देखेंगे तो मान को यहाँ पे भर देंगे सही सही, तो इसके बाद बॉडमॉस का रूल लगाएंगे, इसके बाद सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा, इसका आंसर डी। निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है?
तो आपको विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या ये तीनों मैथ से रिलेटेड है, लेकिन भ्रामक संख्या इससे रिलेटेड नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 क्वेश्चन में थर्ड आएगा, बाकी पहला दूसरा सीधा है, बाकी थर्ड उल्टा है, तो वैसे ही दूसरा भी देखेंगे। दूसरा में फिर उल्टा है, थर्ड में फिर उल्टा आएगा, तो इसका थर्ड सही हो जाएगा। 77 क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 श्रेणी का विलुप्त संख्या बनाना है, तो इसका 56 आएगा, सॉल्व करके देखेंगे तो। और 79 में ये भी विलुप्त संख्या, तो यहाँ पे ये सबको जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है, तो लास्ट में भी एक जोड़ेंगे तो 13 आएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। इसमें एक आएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 में 80वां क्वेश्चन है आपका, तो इसमें कोड बनाना था, इसका डी ऑप्शन सही आएगा। AINCMOR बस बदलना था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 81वां नंबर का आएगा, ए आ जाएगा, बस कौन कितने नंबर में आएगा बस वही बनाना था, एकदम इजी था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 82वां नंबर का क्वेश्चन है, अक्षर अंक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, तो इसका ए ऑप्शन सही आ जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या बनाना था, तो इसमें 12 बन रहा था, जो कि ऑप्शन नहीं था, तो इसमें इनमें से कोई नहीं आएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना था, तो इसमें 170 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें विलुप्त चित्र को बनाना था, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। सामान्य ज्ञान में आते हैं, तो भारत की केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नवंबर 2016 की इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा, तो लुईस माउंटबेटन ये भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था आज़ादी के बाद भी, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन की विकृत गंधता निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है, तो उपरोक्त सभी से मिलाकर रोकी जा सकती, टोकोफेरॉल, विटामिन डी और ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सीसिनॉन, ये उपरोक्त सभी आ जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस अधिनियम को ब्लैक हिल के नाम से जाना जाता है, तो रोलेट एक्ट को जाना जाता है ब्लैक हिल के नाम से, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मणिपुर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक थी 2011 के अनुसार। विषु होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर, इसका सही ऑप्शन है। 92वां क्वेश्चन है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है, तो संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। और दूसरा दी है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक आदेश द्वारा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पारिवारिक गृह सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय स्तर कम कितने राज्य भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, तो 22 राज्य शुद्ध ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का परिवहन इसमें उत्तरदायी है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था,
तो फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट सेंट एंजेलो। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है? तो भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो इसका 4, 1 और 2 सही हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और भारतीय संस्कृति गौरवशाली परंपरा का परीक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, इसका तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नमामि गंगे परियोजना का संबंध है तो गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है तो 5.5, जो कि मुंह का पीएच वैल्यू होता है 5.5। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। एक प्रतिरोध तार कास्ट मेटल का बना हुआ है जो कि मिश्र धातु है, कॉपर एवं निकिल का बना होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है? तो प्रोफेसर जो कि राष्ट्रीय आय की, इसका प्रोफेसर जो कि इनके आधारित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कोर सेक्टर के उत्पादकों का भार क्या है? तो 40.27% है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष है, यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद तब तक धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर नहीं लेता। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सही क्या है बात पूछ रहे तो जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में कितने क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो कृषि, उद्योग, सेवा, तो कृषि के संबंध क्षेत्र। तो इसका डी ऑप्शन सही है। कृषि के संबंध क्षेत्र इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन इसका सही है। G77 क्या था? तो विकासशील देशों का एक संगठन है जो कि हमारा भारत देश भी विकासशील देशों में आता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत तो इसका डी ऑप्शन सही है। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। फरवरी 1928 में डी ऑप्शन इसका सही है। विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि ये द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। सही। निर्मित वस्तुओं को निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। सही। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। तो 1, 2, 3 सही यहाँ हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट के रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के 1.5% है। तो 21.5% है 2011 के अनुसार। तो इसका ए ऑप्शन सही 21.05% भारत के कुल क्षेत्रफल है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 की अवधि के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है? तो बढ़ने की प्रवृत्ति थी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है? तो निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्वाचनों का निर्देशन, निर्वाचनों का संचालन, निर्वाचनों का
नियंत्रण एक निर्वाचन आयोग में निहित होगा, तो इसका निर्वाचनों का नियंत्रण आ जाएगा, निर्वाचनों का अधीक्षण और निर्वाचनों का निर्देशन, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का मानक यामोत्तर है तो 82.5 डिग्री इसका सही आंसर है, जो कि मानक यामोत्तर है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लेती है, तो 4 मिनट का समय लेती है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 113 का। वीमैक्स प्रौद्योगिकी संबंधित है, तो यहाँ संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप क्या लगाए हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन लगाए हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में सही क्या है पूछ रहे, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मंत्री राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये इसका सही है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से प्रारंभ हुआ था, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ स्थायी गर्म जलधारा है, सही है, इसकी उपस्थिति वहाँ के व्यापारिक पवनों को शिथिल करती है, तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में क्या सही है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अधिकार, शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, या शिक्षण संस्थानों पर शासन करने का अधिकार, संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित करता है, तो इसका 1, 2, 3 सही हो जाएगा, बाकी डी गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो जैव विविधता दिवस 25 दिसंबर गलत है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है, ओजोन दिवस 16 सितंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व वन्य जीव दिवस 31 मार्च, ये भी गलत है, तो ए और डी इसका गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका आएगा, ए और ई इसका गलत मिलान है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 120वां क्वेश्चन है, तो 120वां में रेडॉक्स अभिक्रिया आना चाहिए, इसमें भी मैं कंफ्यूज हूँ क्या आएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति पुरस्कार 2020 इसको प्रदान किया गया है, जो कि लॉकडाउन के समय सभी जगह खाना वाना पहुंचाने के काम विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाया गया था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 में किसे दिया गया है, तो सतीश जायसवाल को छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान सतीश जायसवाल को मिला है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो बस्तर जिले में इसका स्थापित किया गया है फूड पार्क, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेट एवरेज का नया सीईओ किसे बनाया गया है, तो संजीव कपूर को जेट एवरेज का नया सीईओ बनाया गया, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में है, तो ये कोरबा जिले में है लेमरू एलिफेंट, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या है 4, 11, 101, 108, तो उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कलमा बैराज स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में महानदी पर यह कलमा बैराज स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर है आपका 175, इसका हेल्पलाइन नंबर है। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं प्रणब मुखर्जी, इसके लेखक हैं द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक, इसका बी ऑप्शन प्रणब मुखर्जी इसका सही आंसर है। भारतवर्ष में दिसंबर 2020 की स्थिति में रामसर स्थलों की संख्या, तो इसकी संख्या है 42, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है, तो 20 जुलाई 2020 को शुभारंभ किया गया छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
S-400 वायु रक्षक प्रणाली से संबंधित है, किस देश से है? तो यह रूस से संबंधित है। S-400 वायु रक्षक प्रणाली रूस से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को वह व्यक्ति जिसे सन 2021 के लिए कला पंथी नृत्य क्षेत्र पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो राधेश्याम बारले को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंथी नृत्य से संबंधित है, जो कि 2021 के लिए इनको मिला है। तो इसका राधेश्याम बारले, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। XXXV में ओलंपिक खेलों 2032 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 का यहाँ पे ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले हैं, तो कैप्टन मोहन सिंह करने वाले हैं इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, तो इसका बी ऑप्शन कैप्टन मोहन सिंह आ जाएगा। तो यहाँ पे राज्य की जानकारी, सामान्य ज्ञान। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो जिला कलेक्टर बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई? तो 1023 AD को छिंदक नागवंश की स्थापना हुई है। राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम है खांडेराव, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित गैर राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार का आय का हिस्सा नहीं, इसके आंसर में मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसका बी ऑप्शन आना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है, तो सही है। ये तो डबल आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीय दिवस को मनाया जाने वाला त्यौहार है, इस अक्ति को मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की घटक नरवा का मुख्य उद्देश्य है, तो बरसाती नालों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य थे। ए ऑप्शन बरसाती नालों का संरक्षण करना इसका सही हो जाएगा। इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? तो तमोरा जंगल सत्याग्रह में मारा था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित है, तो बंजर जो कि इसकी सहायक नदी है नर्मदा प्रवाह की, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन होता है, तो मनखेमन, तो इसका डी ऑप्शन मनखेमन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भाषा का मनखेमन का बहुवचन हो जाएगा मनखेमन, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस राज्य की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित योजना न्याय योजना नहीं है, तो राजीव गांधी किसान योजना सही है। गोधन न्याय योजना ये भी सही है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना ये गलत है। और डी राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना ये सही है। सी इसका सही आंसर है, जो कि यह न्याय योजना नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना सी ऑप्शन सही है इसका। इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता, तो भोजली में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो धर्मलाल कौशिक, जो कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नेता, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस राज्य के कबीर पंथ का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा स्थापना करने वाले गुरु परंपरा के अनुसार किस पीढ़ी के गुरु है? तो 12वें पीढ़ी के गुरु है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक समरसता सम्मान अलंकरण का नाम है महाराजा अग्रसेन सम्मान है इसका नाम, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का 150 लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा का ओन्हारी का हिंदी अर्थ है, तो इसका
खलिहान, रबी फसल, खरीफ फसल, दलहन। तो ओन्हारी के हिंदी अर्थ हो जाएगा रबी फसल। मैथ्स का अलग से वीडियो लाऊंगा। कमेंट करें और अपना स्कोर बताएं कि आपके कितना बन रहा है, और सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू।